Okay, welcome to Electrify Chemistry. Today we are discussing the new experiment which is potentiometric titration. So in this experiment is very great and very easy as well as conceptual also. So first discuss about aim. What is aim? To determine the amount of iodide, bromide and chloride in the mixture by potentiometric titration with silver nitrate. So here we are going to take some three types of compounds, which is iodide means Ki, bromide means KBr and chloride means KCl, as well as silver nitrate. Now see, this experiment is only based for potentiometric titration. सो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन मतलब क्या? तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? तो इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन वी आर डिस्कस्ड अबाउट ईएमएफ वैल्यू, ठीक है। जो भी वोल्टेज रहेगा वो कैसे केमिकल के हिसाब से चेंज होते जाता है, सिल्वर नाइट्रेट के हिसाब से चेंज होते जाएगा, वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। प्लस हम लोग को एक अननोन सॉल्यूशन देंगे विच इज कंसिडरिंग आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड, इनका मिक्सचर रहेगा। वो मिक्सचर से हम लोग को तीनों का अमाउंट निकालना है यूजिंग कैलकुलेशन, ठीक है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। पहले सेटअप कैसा करना है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का, फिर हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और फिर आगे हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज सेटअप, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारा रेडी है। कैसा है सेटअप पहले देख लेते हैं। पहले हम लोग को दो साइड एम्बर कलर बीकर यूज करना है। एम्बर कलर बीकर मतलब जो ब्राउन कलर का बीकर रहता है। वाई आई एम यूजिंग एम्बर कलर बीकर? बिकॉज आई एम यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का थोड़ा लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। तो इसके वजह से वी आर गोइंग टू यूज एम्बर कलर बीकर। इन बोथ द एम्बर कलर बीकर आई एम गोइंग टू पुट सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज करेंगे। प्लस आई हैव टू ऐड सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड। अभी कौन से इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ पे यूज करने हैं और क्यों यूज करने हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। देखो, इधर आई हैव टू यूज सिल्वर इलेक्ट्रोड एंड इन नेक्स्ट बीकर वी हैव टू यूज कैलोमर इलेक्ट्रोड। अभी जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर इलेक्ट्रोड मैंने लेफ्ट साइड के बीकर में क्यों लगाया है? बिकॉज सिल्वर इलेक्ट्रोड इज नथिंग बट वर्किंग इलेक्ट्रोड। जो भी मेरा एक्सपेरिमेंट रहेगा, जो भी मेरा रीडिंग्स रहेगा, वो टोटली डिपेंड रहता है सिल्वर इलेक्ट्रोड पे। इसीलिए हम लोग को अच्छा सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करना है और लेफ्ट साइड के बीकर में यूज करना है। इन कैलोमर इलेक्ट्रोड इज जस्ट लाइक अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो जो भी हम लोग को सर्किट कंप्लीट करना रहता है आयंस के टर्म्स में एज वेल एज ईएमएफ के टर्म्स में, वो सब सर्किट कंप्लीशन का वर्क रहता है कैलोमर इलेक्ट्रोड एज वेल एज सॉल्ट ब्रिज का। नाउ सी, इन लेफ्ट बीकर आई हैव टू यूज सम काइंड ऑफ ब्यूरेट। अभी ब्यूरेट में कौन सा सॉल्यूशन हम लोग को यूज करना है? 0.1 मोलर AgNO3, ठीक है। अभी इफ पॉसिबल अगर ब्यूरेट भी एम्बर कलर का रहे तो अच्छा है, अगर नहीं है तो हम लोग पूरा सेटअप पहला करके लेंगे और फिर रीडिंग लेने के जस्ट 1 मिनट पहले हम लोग ब्यूरेट फिल करेंगे, सो दैट लाइट सेंसिटिव इफेक्ट वो इतना ज़्यादा शो नहीं करेगा। नाउ सी, अभी हम लोग का सेटअप रेडी हो गया है। किसमें क्या डालना है वी अंडरस्टूड। अभी ये सेटअप तो प्रिपेयर्ड हो गया, लेकिन सॉल्यूशन कौन सा लेना है? तो लेफ्ट साइड के बीकर में हमारा कौन सा सॉल्यूशन रहेगा? देखो अंकल, हम लोग को ना एक्सपेरिमेंट करने से पहले कुछ अननोन सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फ्लक्स दे देंगे, जो कि 100 सेंटीमीटर 100 cm³ का स्टैंडर्ड फ्लक्स रहेगा। अभी वो स्टैंडर्ड फ्लक्स ना हम लोग को बहुत ही प्रिसाइजली बिहेव करना है उसके साथ। क्यों? क्योंकि एक बार मिल गया तो वापस से नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ सी, वो अननोन सॉल्यूशन को मुझे 100 cm³ वो मार्क तक डाइल्यूट करना है यूजिंग डिस्टिल वाटर। देन उसमें से आई हैव टू पिपेट आउट, ऑलवेज आई हैव टू पिपेट आउट 25 cm³ इन एम्बर कलर बीकर। मतलब ये अननोन का जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसमें से मुझे 25 cm³ क्या करना है? ये लेफ्ट साइड के बीकर में डालना है। और एक चीज ऐड करना है विच इज 2 cm³ 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। अभी ये दोनों सॉल्यूशन का मेरा एक लेफ्ट साइड के सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया। राइट साइड में क्या है? 25 cm³ सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन। अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन KCl सॉल्यूशन कभी प्रिपेयर्ड रहता है, कभी प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। अगर नहीं रहता है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? डिस्टिल वाटर लेना है 25 cm³ पिपेट से और उसमें 2 स्पैचुला KCl पाउडर डालना है। हो गया हमारा KCl सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। अभी ये दोनों बीकर प्रिपेयर्ड हो जाने के बाद हम लोग को रीडिंग कैसे लेना है, तो दैट आई हैव टू डिस्कस हियर। नाउ सी, अभी होगा क्या ना,
जो मेन चीज रहेगा वो इलेक्ट्रोड विल गोइंग टू परफॉर्म। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोड क्या करेगा, जो भी रीडिंग आएगा वो इस डिवाइस में, ये डिवाइस कौन सा है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आई हैव टू यूज डिवाइस पोटेंशियोमीटर। नाउ सी, जब भी मैं पोटेंशियोमीटर डिवाइस यूज करती हूँ तो मुझे एक ध्यान रखना है कि पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मुझे उसका प्लग डाल के वो चालू करके रखना है एक्सपेरिमेंट के 10 मिनट पहले। क्यों, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज होने के लिए टाइम लगेगा इसके लिए। नाउ सी, अभी मेरा डिवाइस भी प्रिपेयर्ड है, पूरा सेटअप भी रेडी हो गया है। फिर क्या करना है, हम लोग रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। रीडिंग लेने से पहले जो ब्यूरेट है हम लोग अभी भी फिल नहीं किए हैं, बाकी सब सेटअप रेडी है, ब्यूरेट अभी भी फिल नहीं हुआ है। नाउ सी, अभी हम लोग फर्स्ट रीडिंग लेंगे 0 cm क्यूब के लिए। कैसे, देखो, वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार AgNO3 वर्सेस EMF। ठीक है, अभी वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 किधर है, इधर, ब्यूरेट का सॉल्यूशन। अभी ये मुझे लेना है 0 cm क्यूब। 0 cm क्यूब मतलब मैंने कुछ ऐड किया ही नहीं बीकर में, तब भी कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा इस डिवाइस में। कंसिडर कुछ -0.298 लेते हैं, चलो 298। ठीक है, अभी माइनस में रीडिंग आ रहा है। अभी मुझे क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग तो मेरा हो गया है, अभी मुझे सेकेंड रीडिंग लेते वक्त मुझे 0.1 मोलर AgNO3 0.5 cm क्यूब डालना है। अरे ब्यूरेट ही फिल नहीं किया, अभी क्या करना है, अभी हम लोग को ब्यूरेट फिल करना है। ठीक है, अभी ब्यूरेट फिल करेंगे अच्छे से और 0.5 का रीडिंग लेंगे। अभी रीडिंग लेने से पहले ना थोड़ा स्टर करो सॉल्यूशन को, ठीक है, अच्छे से, तो हम लोग का रीडिंग अच्छे से कांस्टेंट में आ जाएगा। कंसिडर कुछ रीडिंग आ रहा है 0.268। अभी देखो, एज पर योर नॉलेज ऑफ प्लस माइनस साइन का, तो उसमें क्या रहता है, जब भी माइनस साइन कम होते जाता है मतलब ये रीडिंग कम होते जाएगा। ठीक है, रीडिंग जब वैल्यू कम होते जाएगा मतलब क्या, रीडिंग नंबर लाइन थोड़ा इमेजिन करो, नंबर लाइन में कैसा होता है, निगेटिव अगर कम होते जा रहा है मतलब वो पॉजिटिव की ओर पे जा रहा है, मतलब मेरा रीडिंग का जो भी वैल्यूएशन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी ये रीडिंग कब तक लेना है, हमेशा 0.5 cm क्यूब ऐड करते जाना है, तब तक लेना है 20 to 25 cm क्यूब। कंसिडर आई एम टेकिंग रीडिंग एज पर 25 cm क्यूब। ठीक है, उधर तक जो भी रीडिंग आएगा वो मुझे नोट डाउन करना है। अभी आपको कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए कि मेरा निगेटिव वैल्यू कैसे आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू भी आता है। ठीक है, निगेटिव से फिर वो 0 में जाएगा बीच में, फिर 0 से फिर वो पॉजिटिव में जाएगा। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा वो हम लोग देखते हैं, लेकिन इसके बाद आप लोग पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखो। कुछ डाउट है इस कॉन्सेप्ट में नहीं तो डेमोन्स्ट्रेशन में, वो कमेंट सेक्शन में याद से बताना। ठीक है, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अभी आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, थियोरी रिलेटेड। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग सीखेंगे। अभी इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हम लोग ग्राफ और कैलकुलेशन देखेंगे। Okay students, now we are discussing the potentiometry first experiment. What is the aim of the experiment? To determine the amount of iodine, bromide and chloride from the given mixture potentiometrically. So according to this aim, I have to find the amount of iodine, chloride and bromide in the unknown solution. So come Kaka. Now here we have unknown solution that have given already by Kaka. Then 2 molar HNO3, 0.1 molar AgNO3 and distilled water. According to this unknown solution, I have to know that I have to fill this till distilled water using distilled water till mark. Okay, now I am going to fill the distilled water. Now I have to use distilled water and fill this till mark. Okay. I have to make sure that the distilled water will not go exceed the limit. So you have to understand this.
Okay, now you have one question that why I am using always pipette for this filling this up, because the reading according to pipette ना वो बहुत ही अच्छा प्रिसाइज रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू हैव टू ऑलवेज यूज पिपेट. ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होगा. Okay, now see here. Now here the mark is there, so I have to be careful about this mark. So yes, it is perfectly done now. Okay. Now I have already prepared the unknown solution. Now I have to consider the set. ठीक है, जो सेटअप मुझे बनाना है अभी वो मुझे बनाना पड़ेगा. व्हाट वी हैव लर्न इन सेटअप कि लेफ्ट साइड का बिकर रहेगा, राइट साइड का बिकर रहेगा. राइट, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी रहना चाहिए जो कि सॉल्ट ब्रिज से आएगा. जो लेफ्ट साइड का रहेगा उसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड रहेगा, राइट साइड में ऑब्वियसली रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज नथिंग बट आवर कैलोमल इलेक्ट्रोड. तो ये दोनों का जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी का मुझे जो रीडिंग आएगा वो मुझे ये पोटेंशियोमेट्री दिखाएगा. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियोमेट्री जब मुझे रीडिंग लेना है उससे पहले मुझे 10-15 मिनट चालू करके रखना है, बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमेट्री. ठीक है, अभी क्या करना है, मुझे फटाफट से अपना सेटअप रेडी करना है, ब्यूरेट से भी रेडी करना है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. तो अभी मुझे सेटअप रेडी करना है और बाद में हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ सी आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग दैट AgNO3 ना, AgNO3 का एक प्रॉपर्टी रहता है जो कि लाइट सेंसिटिव रहता है. Ag मतलब सिल्वर नाइट्रेट हमेशा ना लाइट सेंसिटिव रहता है. तो आपको एक ध्यान रखना है कि आप पूरा पहले सेटअप कर लो. ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द सेटअप और बाद में आपको ब्यूरेट फिल करना है. ठीक है, तो लास्ट स्टेप इज अवर ब्यूरेट फिलिंग एंड आफ्टर बिफोर दैट यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द सेट प्रिपरेशंस. ओके. Now see our setup is already done. Now I have to understand कि मेरा सेटअप कैसे रेडी है. पहले तो मैंने लेफ्ट साइड के बीकर में क्या लिया है, तो पहले तो मैंने अननोन सॉल्यूशन लिया था जो कि इसमें से है. ठीक है, कितना लिया है, 25 cm³ लिया है. व्हाट आई हैव एडेड इन दिस सॉल्यूशन 2 मोलर HNO3. ठीक है, तो ये मेरा जाएगा लेफ्ट बीकर में. राइट साइड के बीकर में मेरा था HNO3 से KCl. ठीक है, राइट साइड के बीकर में मेरा था KCl सॉल्यूशन. नाउ अंडरस्टूड द इलेक्ट्रोड मैंने कौन सा डाला है, तो इलेक्ट्रोड मेरा था लेफ्ट साइड में सिल्वर इलेक्ट्रोड, राइट साइड में कैलोमल इलेक्ट्रोड. अभी आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मैंने कैलोमल इलेक्ट्रोड क्यों हमेशा राइट साइड में डाला है. तो एक ध्यान में रखो कि कैलोमल इलेक्ट्रोड इज़ नथिंग बट रेफरेंस इलेक्ट्रोड. तो मुझे हमेशा कैलोमल इलेक्ट्रोड राइट साइड के बीकर में ही डालना पड़ेगा फॉर कंप्लीशन द सर्किट. कंप्लीशन द सर्किट दोनों बीकर मेरा अलग अलग सोल्यूशन है. इफ़ आई कैन से कि दोनों में अलग अलग सोल्यूशन है, तो बीच में जो कनेक्टिविटी मैंने डाला है दैट इज़ नथिंग बट सॉल्ट ब्रिज का कनेक्टिविटी. नाउ सी द सिल्वर इलेक्ट्रोड का जो वायर है वो वायर मैंने अपना पॉजिटिव टर्मिनल को लगाया है और कैलोमल का निगेटिव टर्मिनल को लगाया है. नाउ सी द फर्स्ट रीडिंग. नाउ अगेन वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टूड दैट कि अगर मैंने ये इधर लगाया है पूरा सॉकेट में, तो आई हैव टू सी द इनपुट चैनल 1. ठीक है, तो इधर चैनल 1 है तो इधर भी चैनल 1 का लाइट चालू चाहिए. तो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि चैनल 2 का लाइट चालू है, यू विल गेट 0 रीडिंग. ओके, सो यू हैव टू करेक्ट इट फर्स्ट दैट चैनल 1 का मेरा रीडिंग है क्या. नाउ द फर्स्ट रीडिंग विल बी माई -0.290 वॉट एवर 288. जो भी मेरा ज़्यादा टाइम तक रीडिंग दिखाएगा, जो भी मेरा कांस्टेंट रीडिंग दिखाएगा वो मुझे नोट डाउन करना है. अभी ये मेरा रीडिंग हो गया 0 का. अभी आई हैव टू टेल यू वन थिंग, हमने ब्यूरेट का तो यूज़ अभी किया ही नहीं है. क्यों नहीं किया है, अभी हम लोग AgNO3 डालेंगे और ब्यूरेट का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो आई हैव टू फिल द ब्यूरेट फर्स्ट. नाउ
थोड़ा सा ध्यान रहे कि हमेशा आप जब ब्यूरेट फिल करते हो तो इधर एयर गैप नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ द एयर गैप ना आपका रीडिंग में फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो ये एयर गैप मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करना है, थोड़ा ब्यूरेट एक्स्ट्रा फिल करके बाद में ये एयर गैप में आई विल रिमूव दिस एयर गैप। ओके, नाउ माय एयर गैप इज रिमूव, अगेन आई हैव टू फिल ब्यूरेट अगेन till what 0 reading. ओके, नाउ लिसन, अभी ये ब्यूरेट कौन से बीकर में जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये मेरा बीकर मैंने क्यों लगाया है, आई हैव टू प्रिपेयर दिस बीकर बिकॉज ये रेफरेंस बीकर है, तो इसमें कभी भी मेरा ब्यूरेट का सॉल्यूशन नहीं जाएगा। वॉट एवर द एक्सपेरिमेंट, कौन सा भी एक्सपेरिमेंट रहे, ये ब्यूरेट का सॉल्यूशन हमेशा वर्किंग इलेक्ट्रोड में ही जाएगा। तो हमारा सेटअप देखो कैसे आ जाएगा फिर। ओके, और मुझे स्टरर भी डालना पड़ेगा। अच्छे से वॉश करके लेना है स्टरर को और इधर पुट करना है। नाउ इट जूम करा। नाउ सी हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो ब्यूरेट का सॉल्यूशन है, मेरा ब्यूरेट देखो कैसे लगाया है ना, इलेक्ट्रोड और सॉल्ट ब्रिज के मिडल में है, नहीं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा साइड में है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कौन किस में जा रहा है। ठीक है, नाउ आई हैव टू टेक रीडिंग, सभी रीडिंग मुझे कैसे लेना है। अभी ये जो फर्स्ट रीडिंग था, ये दिस इज नथिंग बट 0 रीडिंग। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, 0.5 ऐड करते करते थोड़ा स्टर करना है और फिर रीडिंग जो आया है वो बुक में लिखना है। नाउ आई हैव टू ऐड 0.5, क्या करना है, आई एम यूजिंग हैंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है, तो इफ आई एम यूजिंग हैंड मुझे अच्छे से रीडिंग दिखेगा। ओके, आई हैव एडेड 0.5। अभी क्या डाला है मैंने, AgNO3। ओके, नाउ सी अभी इधर मैंने पॉइंट अपना AgNO3 डाला है। यू हैव अंडरस्टूड कि ये PPT क्यों क्रिएट हो गया, बिकॉज ऑफ दिस AgNO3। ठीक है, ओके, नाउ आई हैव ऑलरेडी एडेड 0.5। अभी मुझे थोड़ा सा स्टर करना है, ज़्यादा नहीं करना है, इलेक्ट्रोड का पोजीशन मेरा चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अभी मुझे थोड़ा सा स्टर करना है, जो भी रीडिंग आएगा, ये क्या था 0.5 का रीडिंग 0.261। ठीक है, -0.261। अभी मुझे फिर से 0.5 ऐड करना है। फिर से आई विल स्टर द सॉल्यूशन। ओके, फिर से मेरा कुछ रीडिंग आ गया -0.265। अभी देखो, इफ़ यू अंडरस्टूड कि रीडिंग कैसा है। ठीक है, जब मैं इफ़ आई एम गोइंग टू ऐड कि 0.5 AgNO3, तब मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि रीडिंग इंक्रीज हो रहा है। अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रीडिंग इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियोमेट्री में ऐसा दिखना चाहिए कि रीडिंग मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है। वॉट एवर यू गेट ऑर्डर, आपको वो दिखाना पड़ेगा एज इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग्स। ओके, okay, now I think you have already watched the demonstration. Now see, अभी डेमोन्स्ट्रेशन के आगे थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन के बारे में देखते हैं। कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, लेकिन क्या है, रीडिंग्स बहुत आते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। कैलकुलेशन पार्ट इज गोइंग टू बी इजी लेकिन वास्ट है। नाउ सी, फर्स्ट क्या है मेरा रीडिंग 0.0 cm। पहले तो टेबल देख लेते हैं क्या क्या है। वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 है। ठीक है, जो हम लोग का ब्यूरेट का सॉल्यूशन था। फिर हमारा टोटल जो EMF आ गया पोटेंशियोमेट्रिक डिवाइस में, दैट इज गोइंग टू बी आवर EMF। डेल्टा ई क्या रहेगा, डेल्टा ई बाय डेल्टा वी क्या है और वी मीन क्या है वो देखते हैं। पहले डेल्टा ई के बारे में देखेंगे। देखो, डेल्टा ई कैसे निकालना है, तो हमेशा डेल्टा ई का एक फॉर्मूला रहता है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। अभी डेल्टा ई के जैसा ही हम लोगों ने एक टर्म देखा था,
थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स एनर्जी का, ठीक है, उसमें क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अभी इसमें क्या हम लोग को लेना है, डेल्टा ई में हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। नाउ सी, अभी इधर है मेरा डेल्टा ई, अभी हम लोग लेंगे, ये कंसिडर करो E1 है और ये है मेरा E2, दिस इज माई E3, दिस इज माई E4, ठीक है। अभी ये से मुझे कैसे करना है, डेल्टा ई कैसे निकालना है, मेरा फर्स्ट वैल्यू रहेगा E2 माइनस E1, ठीक है। E2 मेरा ये वैल्यू है माइनस 0.298। अभी नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगा, E3 माइनस E2, E3 क्या है मेरा थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, फिर फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू, फिर फिफ्थ वैल्यू माइनस फोर्थ वैल्यू, ऐसे करते जाना है। डेल्टा ई का बहुत बड़ा चार्ट आ जाएगा। फिर इसके आगे का एक कॉलम है डेल्टा वी। अभी डेल्टा वी क्या चीज है, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो हम लोगों ने हमेशा 0.5 का डिफरेंस लिया है, इसके लिए मैंने डेल्टा वी का कॉलम नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए डेल्टा ए बाय डेल्टा वी और वी मीन के लिए, ठीक है। तो साइड से एक लिखना है डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.5 cm3, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। अभी डेल्टा ई का वैल्यू तो मेरा चेंज हो रहा है एज पर द रीडिंग, लेकिन डेल्टा वी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। कंसीडर इसका कुछ वैल्यू आ रहा है, डिवाइडेड बाय क्या करना है मुझे, 0.5 करना है, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी माय फर्स्ट डेल्टा ए बाय डेल्टा वी। व्हाट इज वी मीन, अभी वी मीन कैसे रहेगा, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HNO3 है ना, उसको करना है। फर्स्ट रीडिंग कैसे लेंगे, देखो 0.0 प्लस 0.5 किधर से लिया, V1 V2, V1 प्लस V2, जैसे V1 प्लस V2 और डिवाइडेड बाय क्या करना है 2, जैसे हम लोग मीन निकालते हैं, इसका कुछ आएगा 0.25, ठीक है। आगे का कैसे करना है, V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 2, V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा कैसे आ जाएगा 0.5 प्लस 1.0 डिवाइडेड बाय 2, 0.75 cm3, ठीक है। अभी क्या करना है, सबका कैलकुलेट मत करते बैठो, ठीक है। एक बार लिंक लग गया ना कि कितना डिफरेंस लेके आगे आगे हम लोग का रीडिंग आएगा, तो वैसे वैसे आपको सॉर्टेड आउट करना है। और इस कैलकुलेशन के लिए मैं प्रीफर करेगी कि आप लोग मोबाइल यूज़ मत करो, कैलकुलेटर यूज़ करो, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेटर रहता है, उसका नाम है कैशियो, ठीक है, आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में। तो वो कैलकुलेटर थोड़ा परचेस करो, ठीक है। सो इट विल काइंड ऑफ गिव यू एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन हो जाने के बाद हमारा एक ग्राफ है विच इज EMF वर्सेस वॉल्यूम। तो ग्राफ कैसे निकालना है, देखो ग्राफ इज गोइंग टू बी इजी, लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट आएगा ना, इसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन आ सकता है। तो ग्राफ कैसे आएगा, देखो अभी ऐसा ग्राफ क्यों निकाला है, मेरा फर्स्ट ग्राफ है EMF वर्सेस वॉल्यूम, EMF वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। अभी EMF क्या है मेरा, देखो माइनस वैल्यू आता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, फिर बाद में जीरो वैल्यू, जीरो रीडिंग भी आएगा, फिर बाद में पॉजिटिव रीडिंग भी आएगा। अभी ये माइनस भी रीडिंग आता है, जीरो भी रीडिंग आता है, पॉजिटिव रीडिंग भी आता है। इसकी वजह से आई हैव टू कंसीडर 2 क्वाड्रेंट, जो कि माइनस भी शो करेगा और पॉजिटिव वैल्यू भी शो करेगा। तो आप जब पॉइंट प्लॉट करोगे ना, तो आपका पॉइंट ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। नाउ सी आफ्टर सीइंग दिस ग्राफ ना, आपका कुछ ग्राफ कैसे आएगा, निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। अभी ये जो निगेटिव का वैल्यू है ना, इसमें आपको कुछ इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा, जो रहेगा V1, जो निगेटिव से पॉजिटिव में जिधर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज माई V2, ठीक है। वॉल्यूम लेना है मुझे, जीरो रहेगा, जीरो ये रहेगा EMF, लेकिन वॉल्यूम मेरा कुछ अलग आएगा। फिर इधर मेरा V3 आएगा कुछ, ठीक है, V1 आएगा, V2 आएगा, V3 आएगा। नेक्स्ट ग्राफ क्या है, डेल्टा ए बाय डेल्टा वी वर्सेस वी मीन, वर्सेस व्हाट, वी मीन। अभी इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ में आपका पीक अच्छे से ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा 3 ग्राफ आएगा। अभी 3 पीक क्यों आ रहा है, उसका भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोगों ने अननोन में 3 कंपाउंड लिए हैं ना, आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड, 3 लिए हैं, इसके लिए 3 पीक आएगा, ठीक है। अगर 2 कंपाउंड का सॉल्यूशन रहता तो 2 पीक आ जाते, एक ही कंपाउंड का है तो एक ही पीक आ जाता।
ठीक है। इस ग्राफ में भी V1, V2 और V3 तीन अलग अलग चीज आएंगे, ठीक है। इसका क्या आएगा, पीक का वैल्यू V1, V2 और क्या V3, ठीक है। अभी V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया। अभी इसके बाद ये ग्राफ हो जाने के बाद हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो नॉर्मेलिटी हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। नॉर्मेलिटी के हिसाब से बाद में हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे। अभी ये ग्राफ से ना हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो देख लो कि अगर फर्स्ट ग्राफ से मेरा V1, V2 और V3 अच्छे से दिख रहा है तो फर्स्ट ग्राफ प्रीफर करो। अगर सेकंड ग्राफ से V1, V2 और V3 देख अच्छे से मिल रहा है पॉइंट, तो सेकंड ग्राफ प्रीफर करो, आपके ऊपर है कौन सा वैल्यू प्रीफर करना है। एज पर माय सजेशन आप लोग फर्स्ट ग्राफ प्रीफर करो, क्योंकि इसमें क्या है सीधा हम लोग EMF ले रहे हैं, इसमें क्या है डेल्टा E बाय डेल्टा V वो सब ये है, ठीक है। ये जरा एक्यूरेट ग्राफ निकालोगे तो अच्छे से आपको V1, V2 और V3 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे अच्छे से, नॉर्मेलिटी निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे और रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द कैलकुलेशन पार्ट। अभी कैलकुलेशन पार्ट कैसे रहेगा देखो, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्मेलिटी, ठीक है। कौन सा नॉर्मेलिटी अलग अलग सॉल्यूशन का है वो निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ KI इज इक्वल्स टू व्हाट, V1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 25। अभी 0.1 किसका है, 0.1 मोलार AgNO3। 25 क्या है, हम लोगों ने अननोन सॉल्यूशन लिया था 25 cm3 जो एम्बर कलर बीकर में था लेफ्ट साइड में। V1 क्या है, जो हम लोग को ग्राफ से आएगा, तो जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग को इधर लिखना है एज इन नॉर्मेलिटी, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट नॉर्मेलिटी कैसे निकालना है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मेलिटी ऑफ KBR कैसे है, V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 25। अभी V2 माइनस V1 क्यों करना पड़ रहा है, ग्राफ में देखो V1 का तो हो गया ना, V1 इज फॉर KI के लिए। अभी KBR के लिए क्या हो रहा है, V1 प्लस V2 मतलब वो KBR का वैल्यू आ रहा है। तो KBR का जो टोटल वैल्यू आ रहा है वो KI से मिल के आ रहा है। इसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट सिर्फ KBR का, तो V2 माइनस V1 करेंगे तो बचा हुआ मेरा रहेगा KBR के लिए। इसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट V2 माइनस V1 फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 25 सिंपल। देन नॉर्मेलिटी ऑफ KCL कैसे रहेगा, V3 माइनस V2 सेम, V3 माइनस V2, V3 क्या है पूरा टोटल है V1 V2 सबको मिला के। इसके लिए V3 को हम लोग माइनस करेंगे V1 और V2 से, हो गया V3 माइनस V2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 25। अभी ये जो तीनों नॉर्मेलिटी आएगा ना, वो नॉर्मेलिटी हम लोग को अमाउंट निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अमाउंट ऑफ KI कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अभी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KI कितना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KI इज गोइंग टू बी 127 और डिवाइडेड बाय 4 क्यों लिया है। अभी 4 मतलब क्या, मेरा अननोन का जो सॉल्यूशन है वो किससे किससे बना है, KI से बना है, KBR से बना है और KCl से बना है, प्लस मैंने उसको डाइल्यूट किया था डिस्टिल्ड वाटर से, तो टोटल 4 कंपाउंड हुआ ना। That's why I am using 4 here in denominator position. तो n multiplied by 127, n मतलब normality, multiplied by 127 is molecular weight divided by 4। ये थोड़ा सा याद करके जाओ, ठीक है, molecular weight एग्जाम के लिए। तो इसका क्या आएगा, कुछ तो अमाउंट आएगा इन ग्राम्स, ठीक है। सेम फॉर अमाउंट ऑफ KBR, अभी इसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट 80 है डिवाइडेड बाय 4 कुछ आएगा इन ग्राम्स, ठीक है। अभी ये लिखना भूल गई, अमाउंट ऑफ KCl का कैसे है, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय 35.5 डिवाइडेड बाय 4 कुछ तो वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। रिजल्ट कैसे लिखना है, रिजल्ट में सिर्फ हम लोग अमाउंट का वैल्यू लिखेंगे इन सेंटेंस, मतलब अमाउंट ऑफ KI इज इक्वल्स टू ये ग्राम, ये कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे, सिर्फ डायरेक्टली ग्राम्स के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। यही हमारा रिजल्ट रहेगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट वेरी वेल, होप यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन पार्ट एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल थियरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ऑब्वियसली लाइक करना, कमेंट करना और शेयर तो बिल्कुल ही करना है। सब्सक्राइब भी ध्यान से करना, याद से करना, क्यों, क्योंकि आगे और भी हम लोग एक्सपेरिमेंट सीखेंगे, और भी अच्छा अच्छा एक्सपेरिमेंट सीखेंगे, और भी केमिस्ट्री रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड होंगे। तो स्टे ट्यून ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।